पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। बयान को नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बयान न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है बल्कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा है। पाकिस्तान अमन का हामी है मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ईद उल अज़हा का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। ज़िल-हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा। जोनल रुयत हिलाल कमेटी भी ईद उल अज़हा के चांद की रुयत के लिए अपने अपने मुतल्लका दफातर में इजलास मुनक्किद करेंगी। इस पार्कों के मुताबिक ज़िल-हज 29 को मुतवक्के है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून होने का इम्कान है। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी का राज, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। तेज धूप के साथ समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर मअतल। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड। माहिरीन का सायादार जगहों पर रहने और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुसलमा का रहनुमा करार दे दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का ख़्वाह है। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत और तामीरी मुआहदे में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने वज़ीर आज़म के अमन के लिए कोशिशों और पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर को दौरे पाकिस्तान की दावत। ईरानी सदर ने पाक भारत कशीदगी कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जारियत होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। पानी के मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ईरान के दरमियान तवील और तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान ईरान का इंतहाई अहम हमसाया मुल्क है। दोनों ममालिक अमन, तरक्की और तावन को फरोग देना चाहते हैं। OIC की प्लेटफॉर्म पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मईशत, तिजारत, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमसाय ममालिक को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान भारत को पुरअमन और तरक्की के लिए मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के बरतरफ मुलाजमीन मशरूत तौर पर बहाल। सिंध हाई कोर्ट में मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मुलाजमीन की मशरूत बहाली का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक इंक्वायरी का अमल 3 माह के अंदर मुकम्मल करना होगा। दौरान इंक्वायरी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी। अगर इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल ना हो सकी तो तनख्वाहों की अदायगी दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन की बानी PTI से मुलाकात का केस निपटा दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार राजा ज़हुरुल हसन और जेल हुकाम अदालत में पेश। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए। बजट आने वाला है, इसलिए भी मुलाकातों की ज़रूरत होती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये वज़ीर आला हैं, इनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के लिए बड़ा इक़दाम। शुगर के मरीज बच्चों के लिए इंसुलिन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज बच्चों के घर जाकर इंसुलिन कार्ड तकसीम किए। कमसन वासे, इदनान, ज़ैनब, वहीद और जैन शहजाद को इंसुलिन कार्ड, ग्लूकोमीटर, BSR स्ट्रिप्स और नीडल बॉक्स भी दिया। वज़ीर आला पंजाब का फिरोजवाला में जहरीली गैस से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। मरीम नवाज ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जहाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वाक़े में मुतासरा मजदूरों को
फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने फैक्ट्रियों और सनती इदारों में वर्क सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मार्केटिंग को जदीद मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया। वर्ल्ड मार्केटिंग डे पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, माहिरीन मार्केटिंग इदारों, तलबा व तालिबात और मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। मार्केटिंग महज मसनूआत के फ़रोग़ का अमल नहीं बल्कि एक मुकम्मल साइंस है जो कारोबार को वुसअत और मीशत को मुस्तहकम करती है। इल्म, अखलाक और जिद्दत के साथ मार्केटिंग को पाकिस्तान की तरक्की का जरिया बनाएंगे। FPCCI वफ्द का दौरे क्वेटा, वज़ीर आला हाउस में इस्तकबाल, तकरीब में शिरकत। तकरीब में सरफराज बुगटी, फैसल करीम कुंडी, बलूचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा और दीगर अहम कारोबारी शख्सियात की शिरकत। बलूचिस्तान में सनती तरक्की, माशी खुशहाली, सरमायाकारी के मौके, दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का बलूचिस्तान को मुल्क का अहम तरीन सूबा करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में यतीमों और बेवाओं की कफालत के प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वज़ीर आला अल यमीन ने यतीम बच्चों में रोशन मुस्तकबिल और बेवाओं में सहारा कार्ड तकसीम कर दिए। रोशन मुस्तकबिल कार्ड के जरिए 5 से 16 साल तक की उम्र के यतीम बच्चों को माहाना 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सहारा कार्ड के तहत 45 साल और इससे ज्यादा उम्र की बेवाओं को माहाना 5,000 रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कर्जों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। FPR में इंसानी मुदाखलत को कम करने से शफाफियत आएगी। पंजाब में आंधी तूफान से 80% नुकसानात की वजह सोलर पैनल्स करार। PTMA पंजाब के डायरेक्टर जनरल कहते हैं, बारिशों की पेशगोई जरूर थी लेकिन इस शिद्दत की नहीं थी। पंजाब में होने वाले वाकयात में 80% नुकसानात की वजह सोलर पैनल्स का उखड़ जाना था। आवाम से दरख्वास्त है सोलर पैनल्स मजबूती से लगवाएं। मोटरवे M3 पर पुलिस ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। सर्विस एरिया से मिलने वाले 50,000 रुपए कीमती सामान, मोबाइल और बैग, क्रेडिट कार्ड मालिक के हवाले कर दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, लाहौर से मुल्तान जाने वाली खातून का पर्स जड़ावाला सर्विस एरिया में रह गया था। पेट्रोलिंग अफसरान ने अनथक मेहनत के बाद सर्विस एरिया से बैग ढूंढ लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद खातून को बैग हवाले कर दिया। खातून ने मोटरवे पुलिस की ईमानदारी की तारीफ की। ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं गहरे कुएं के अंदर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में ऊंट अचानक गहरे कुएं में जा गिरा। इत्तला मिलने पर डिजास्टर और रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। एहलकार सीढ़ी और रस्सियों की मदद से लटक कर गहरे कुएं में उतरे। ऊंट को रस्सियों से बांधा और क्रेन की मदद से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 155 पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स में 1,18,376 पॉइंट्स पर आ गया। अब तक के कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स के 1,18,533 की बुलंदी पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,18,221 पॉइंट्स पर बंद हुआ। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की चालें बेनकाब कर दी। सवाल उठाया, पहलगाम, पुलवामा जैसे वाकयात
एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बाहर का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इंतखाबी जलसों में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। भारत के अंदर ही मोदी को सख्त तनकीद का सामना। भारतीय तजियाकार और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की इंतहापसंद और नाकाम पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। तजियाकार अजय सानी ने भारतीय हुकूमत की नाहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश कर दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शोशा था जिससे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकिशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पर आवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट्स चलाई गई। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। शुमाली गजा के पनाहगुज़ीन स्कूल पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, बच्चों समेत 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्कूल में बमबारी से शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे शामिल। गजा के दीगर इलाकों में इसराइली फौज की जानिब से हमले। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास और अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी मसवदे पर मुत्तफ़िक। मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम ऐलान। निजी शोबे के मुलाजमीन की खिदमात के लिए नया इदारा कायम। तालीमी अस्ताद की तस्दीक के लिए नई डिजिटल सर्विस मुतारिफ करा दी। अमारात में प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की तालीमी अस्ताद की तस्दीक मसला हल हो गया। सर्विस इन मुलाजमीन के लिए हैं जिनके पास किसी और मुल्क की तालीमी अस्ताद होंगी। अनकरीब सर्विस मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी शुदा डिग्रियों पर भी लागू की जाएगी। जापान का अमरीकी टैरिफ के असरात कम करने के लिए $6 अरब इमदादी पैकेज का ऐलान। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों को सहारा देने के लिए मालियाती पैकेज तैयार। वजारत मईशत, तिजारत, सनत का कहना है पैकेज से बरामदात में इस्तेहकाम, पैदावारी लागत में कमी और मुकामी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हुकूमत अपने बरामद कुनंदगान को आलमी मंडियों में मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। क़िबला की दुरुस्त समत मालूम करने का मौका। कल दोपहर 12:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। दुनिया भर के मुसलमान क़िबला की दुरुस्त समत का तयन बासानी कर सकते हैं। सऊदी अरब के फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक ये मंजर साल में 2 बार रूनमा होता है, जब सूरज का जाविया ज़मीन के ऐसे मकाम पर आ जाता है कि वो खाना काबा के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है। इस मौके पर दुनिया के किसी भी मकाम से अगर सूरज को देखा जाए तो वही समत क़िबला की होगी। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग में गोल्डन बूट जीत लिया। अल नसर क्लब की नुमाइंदगी करते हुए रोनाल्डो ने सीजन के दौरान सबसे ज्यादा गोल स्कोर करके एजाज हासिल किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लीग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा, मद्दाहों के दिल जीत लिए और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।